अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अर्शद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज तलबा, जैसे कि हमारी 4 जून 2020 चैप्टर नंबर 10 ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर, लैंग्वेज से रिलेटेड चैप्टर है। अजीज तलबा, जैसे कि आपके हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे टाइप ऑफ लेंसेज टू होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। उसके बाद मैंने 3 वेज बताए जो लाइट वेव पास कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्शन का अमल होता है। तो 3 वेज मैंने आपको बताया कि जब कोई लाइट वेव प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। फिर मैंने आपको बताया जो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड वे मैंने बताया था जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती है वो चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं होती। आज जो हमारा क्वेश्चन है अजीज तलबा वो 10.4 कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारी इमेज फॉर्मेशन है। इसमें आपने देखा ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की, ये कन्वेक्स लेंस है, इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर O से डिनोट किया गया। ये लेफ्ट और राइट साइड पर ये प्रिंसिपल फोकस, ये 2F जेनिक सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F और 2F। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम 2F रखा। अवे फ्रॉम 2F जब हमने रखा तो जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आएगी, मैंने जैसे कि आपको 3 वेज बताए तो प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हुई, तो यहां जाकर आप इस पॉइंट पर देखें दोनों वेज आप पर मीट करती हैं जहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी। जो इमेज फॉर्मेशन हुई, अगर ऑब्जेक्ट हमारा अवे फ्रॉम 2F है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन अब इसके कैरेक्टर्स से है। नंबर 1 कि उसकी आप लोकेशन बताएंगे, वो F और 2F के दरमियान बनेगा, वो F और 2F के दरमियान बना। आप देख रहे हैं, अब आपको देख रहे हैं कि इमेज जो है इज अ स्मॉलर साइज, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज में इमेज फॉर्मेशन हुई। थर्ड प्रॉपर्टी, जब बिहाइंड द लेंस बनता है इज इमेज इज अ रियल, ये इमेज क्या हुआ, रियल होगा। और तीसरा इन्वर्टेड, यानी उल्ट नजर आ रहा है आपको अपनी ऑब्जेक्ट के लिहाज से। और अब तो 4 फैक्टर्स को मैं आपको दोबारा रिवाइज करूंगा। इसके जो 4 फैक्टर्स आपने एक्सप्लेन करने हैं किसी भी इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहले आपने उसकी लोकेशन बताई F और 2F के दरमियान, फिर आपने उसको बताया कि वो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, फिर उसका आपने साइज बताया, स्मॉलर साइज है, और उसके बाद आपने उसको बताया उसकी नेचर वो रियल इमेज है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी डायग्राम पे। हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं 2F के ऊपर। जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पर मूव किया तो हमने देखा कि जो लाइट जो वेव जो है वो पास की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस आपको नजर आ रहा है, गुजर रही है। उसके बाद जो वेव ऑप्टिकल सेंटर से आई है वो यहाँ मीट करती है, तो इमेज फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस पॉइंट को हम जो है वो 2F कहते हैं। ये 2F पर ही जो है इमेज बन रहा है। 4 कैरेक्टर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले लोकेशन, अगर ऑब्जेक्ट 2F पर है, इमेज 2F पर फॉर्म्ड हुआ। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज इक्वल। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो इमेज है वो इन्वर्टेड, उल्ट हो गया। और उसके बाद हमने देखा इन्वर्टेड और रियल। 4 फैक्टर, इक्वल इन साइज, इन्वर्टेड, रियल एंड फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ 2F। अब हम आएंगे थर्ड डायग्राम। अब हम ऑब्जेक्ट को फिर मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया, अब जैसे फर्स्ट डायग्राम में अवे फ्रॉम 2F आए, अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए 2F और F के मिडल में ले आए। ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में आया, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो उसी तरह प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रही है। जो वेव ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे। तो आपने देखा कि ये 2F है, ये पॉइंट 2F है। अब हमने वही 4 कैरेक्टर्स, अब वो हमें 4 कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहे हैं डायग्राम से। इमेज, पहले लोकेशन बताएंगे, इमेज फॉर्म अवे फ्रॉम 2F, इमेज अब फॉर्म अवे फ्रॉम 2F, इन्वर्टेड, आप देख रहे हैं उल्टा बना हुआ। लार्जर इन साइज, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से लार्जर इन साइज। और चौथा कैरेक्टर उसी तरह कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। ये 4 कैरेक्टर्स इसी डायग्राम के। अजीज तलबा, अब हमारा जो 4th डायग्राम है उसमें अब हम उसकी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब ऑब्जेक्ट को हम 2F से F पॉइंट पर ले आए। जब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को F पर ले आए
जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल थी वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही। ये वेव जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है। अब यहाँ पर आपको इमेज फॉर्मेशन हुई, ये ब्लर किस्म की इमेज बनेगी, बिहाइंड ऑफ द लेंस इन्वर्टेड होगी और लार्जर इन साइज होगी। ये इसकी फॉर्मेशन इसमें आप देखते हैं कि ये बीट नहीं करेगी और दूजा के ये जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन के जरिए अगर बीट करेगी तो ब्लर किस्म की हमारे पास इमेज फॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी। तो अब हम डी डायग्राम से मूव करते हुए हम ई डायग्राम में आ रहे हैं। अब हमने देखा कि पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को हमने एफ पर रखा, अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एफ और ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर दरमियान, एफ और ओ के दरमियान में। अब एफ और ओ के दरमियान में आपने देखा कि फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ये इस अदर साइड पर ये प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर बीट नहीं कर रही, इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये हमारे लेंस के सामने बीट कर रही है। अब इसके करेक्टर्स लोकेशन, इमेज अवे फ्रॉम 2f बनेगा, पहला करेक्टर अरेक्ट होगा, सीधा होगा। अब ये इमेज रियल नहीं है, इन्वर्टेड, ये इमेज वर्चुअल इमेज बना है। आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज बन रहा है और अरेक्ट बिल्कुल सीधा इमेज है। तो अजीज तलबा हमने जो कन्वेक्स लेंस की जो मेन 5 इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम्स है हमने इसको स्टडी किया। जस्ट आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए अब मैं आपको एक कनकेव लेंस के ऊपर भी फॉर्मेशन समझा देता हूँ। ये आपके पास कनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है, उसके बाद ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज है। अब जैसे कि पिछली मैं 3 वेव्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताई थी, वेव्स बताए थे 3 आपको कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो प्रिंसिपल फोकस की। लेकिन क्योंकि ये कनकेव लेंस है डाइवर्ज करता है तो इसको आप बिहाइंड मिलाएं तो ये यहाँ से वेव्स आती हुई महसूस होगी। इसके अलावा ये वेव आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर पर, तो यहाँ पर एक छोटा सा इमेज इसका फॉर्म हो रहा है जो कि वर्चुअल है, जो कि क्या है वर्चुअल इमेज बन रहा है, अरेक्ट है और स्मॉलर इन साइज। तो अजीज तलबा अब आप लोगों ने इन डायग्राम की प्रैक्टिस और इनकी नेचर को आपने स्टडी करना है। आज की टॉपिक में मेरे प्यारे तलबों को कोई बात समझ आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।